जिंक के वाहिद आम ऑक्साइड का फॉर्मूला है जिंक और फिर ये ऑक्सीजन यानी कि जिंक ऑक्साइड। अब हमसे कहा गया है कि ग्राउंड स्टेट में जिंक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के कई तरीके हैं। चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में जिंक की शनाख्त करते हैं। तो हमारे पास जिंक यहाँ मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यह है कि इस नोबल गैस से शुरू किया जाए जो जिंक से पहले आती है। जैसे कि यहाँ ये आर्गन है। आप कह सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसी होगी। तो आप पहले आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, फिर आप 4s सबशेल में इलेक्ट्रॉन शामिल कर देंगे। तो पहले आप ऑर्गन लिखेंगे, फिर ये हो जाएगा 4s2। तो ये ऑर्गन और फिर आपके पास 4s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का हद से ज़्यादा आसान तरीका है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता लगा रहे होते हैं तो इसके बारे में अच्छी तरह से सोचना मददगार साबित होता है। पहले आप एस सबशेल को भरेंगे, फिर आप 3d सबशेल को भरेंगे। तो ये होगा 3d1, 3d2, 3d3, 3d4 और इसी तरह 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक। तो ये हो जाएगा 4s2 3d10। यहाँ इस चौथी कतार या रो में दो एक्सेप्शंस हैं, यानी कि मस्तस्नियात हैं। आपके पास क्रोमियम और कॉपर की एक्सेप्शंस मौजूद हैं जिसके शेल्स इस तरह से नहीं भरे जाते। आप इनको अपने तौर पर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ ये ग्राउंड स्टेट में जिंक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है। अब एक और तरीके से इसे लिख सकते हैं, वो यूं कि पहले आप ऑर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और फिर इसके आगे 4s2 3d10 लिख दें। पहले आप अपना 1s2 भरेंगे, तो ये लिख दिया हमने 1s2। फिर हम दूसरी कतार या रो पर चलेंगे, फिर आपके पास होगा 2s2, फिर ये 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 2p6। 2s2 2p6 मैं इसे लिख देती हूँ। अच्छा, अगर आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया रहा और सब कुछ आपको नया और अलग लग रहा है तो मैं चाहूंगी कि आप पहले जाकर खान एकेडमी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली वीडियो देखें। अच्छा, तो खैर फिर हम तीसरी कतार या रो पर जाएंगे। तो आपके पास होगा 3s2 3p6। अब आप आगे पहले इन दो सब शेल्स को भरेंगे। अभी तक हमने जो लिखा है वो बुनियादी तौर पर ऑर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लिहाजा अब आप इसके बाद 4s2 3d10 लिख देंगे। अब सवाल के दूसरे हिस्से पर चलते हैं कि जब ग्राउंड स्टेट में मौजूद जिंक एटम को ऑक्सीडाइज किया जाता है तो कौन से सब लेवल से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं या हटाए जाते हैं। ये बात डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में दिलचस्प है। इसी वजह से मैंने कहा था कि ये ज्यादा ही अहम है कि आप इसे एक एक इलेक्ट्रॉन करके बना रहे हैं और आप पहले इसको भरते हैं यानी कि 4s2 को, फिर आप पीछे जाकर 3d को भरते हैं। क्योंकि बात दरअसल ये है कि जब आपके पास एक न्यूट्रल जिंक एटम होता है तो सबसे ज्यादा एनर्जी या ताकत रखने वाले इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जिनके जिंक एटम से निकलने का सबसे ज्यादा इम्कान होता है, वो दरअसल डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये 4s2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सवाल में हमसे यही पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन के सबशेल से निकाले जाते हैं या हटाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब होगा कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनके सबसे पहले निकलने का इम्कान सबसे ज्यादा होता है वो 4s इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि 4s सब लेवल। मैं इस बात पर आपकी हौसला अफजाई करूंगी कि अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा होता क्यों है तो आप इसके बारे में मजीद पढ़ें। आप अपने दिमाग में भी इस सोच का तसव्वुर कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप एनर्जी लेवल्स को देखते हैं तो 3d सब लेवल और 4s सब लेवल बहुत करीब करीब होते हैं। दरअसल असल बात यह है कि ज़्यादातर जो सब लेवल रिएक्ट करते हैं वो सब शेल होते हैं जो सबसे ज़्यादा दूर होते हैं, जैसे कि 4s1। लिहाजा आप इस बात पर बहस कर सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा एनर्जी रखने वाले सब शेल्स होते हैं। और इस तरह जब आप जिंक को ऑक्सीडाइज करते हैं तो आप जिंक से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना शुरू कर देते हैं और इसमें आप सबसे पहले 4s इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स के सबसे पहले बाहर निकलने का इम्कान सबसे ज्यादा होता है।